देखिए, नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूंगा कि 1-2 साल से देश राज्य की जनता ये देख रही है, आप लोग भी उसको देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि शारीरिक तौर से नीतीश कुमार अब कहीं न कहीं थक गए हैं और उनके मानसिक अवस्था को लेकर बिहार के घर घर में चर्चा है। ये चर्चा क्यों है? नीतीश बाबू आज पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं है, 18-19 साल से मुख्यमंत्री है। चर्चा इसलिए है कि जो नीतीश कुमार जी की हरकतें हैं, जिस तरह की भाव भंगिमा है, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह का उनका आचार विचार दिख रहा है, तो लोगों के मन में ये शक ये पैदा हुआ है कि भाई जो व्यक्ति 18-19 साल से इस राज्य का मुख्यमंत्री था, ऐसा कैसे है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान हो रहा है और वो आदमी हंसी ठिठोली कर रहा है। ऐसा कैसे है कि उस व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं याद है। ऐसा कैसे है कि जब वो जिले में जा रहे हैं तो उनको जिले का नाम नहीं पता चल रहा है, या उन्होंने प्रेस से वार्ता करनी खत्म कर दी, पब्लिक मीटिंग में बोलना खत्म कर दिया। तो पिछले 2-2.5 साल से ये चर्चा आम है और ये चर्चा को शुरू करने वाले सबसे पहले उनके अपने मित्र और राजनीतिक सहयोगी सुशील मोदी रहे। सुशील मोदी जी ने नवंबर 2023 में सबसे पहले कहा कि लगता है कि नीतीश जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। उसके बाद से जो भी यहाँ पर नीतीश जी के पक्ष या विपक्ष में लोग रहे हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए, तो सब लोग ये कहते रहे कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जहां तक जनसुराज और मेरा सवाल है, हमने ज्यादातर ये अवॉइड किया है, मैं पर्सनल बातों पर ज्यादा बोलता नहीं हूं। मैंने पहली बार जनवरी 2025 में नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की। वो इसलिए की कि बीपीएससी एग्जाम को में जो धांधली हुई उसको लेकर जब मैं धरने पर बैठा था, तो सरकार से जो हम लोग की बातचीत चल रही थी, उसमें मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि नीतीश जी की मानसिक हालत अब ऐसी हो गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में कौन सी घटना घट रही है। तो मेरा ऐसा सुझाव था नीतीश जी को कि जब इतनी बात हो रही है, बिहार में एक आपको चपरासी भी बनना है, सिपाही भी बनना है, तो आपका मेडिकल जांच होता है। तो इस राज्य का जो मुखिया है, अगर उसको मुख्यमंत्री रहना है तो ये चर्चा आम न हो, लोगों के मन में विश्वास रहे, तो ये जरूरी है कि एक मेडिकल बुलेटिन सरकार जारी कर दे। और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के हक में होता है कि भाई मानसिक तौर पर नीतीश कुमार पूरी तरह से चंगे हैं, स्वस्थ हैं राज्य को चलाने के लिए। लेकिन स्वाभाविक है नीतीश जी तो बात मानेंगे नहीं, लेकिन उनके नहीं मानने से बात छुपेगी नहीं, क्योंकि आप तो पब्लिक पर्सनालिटी हैं। आज चीफ मिनिस्टर हैं तो सरकारी तंत्र उनको छुपा कर बैठा हुआ है, उनको घेरे हुए। लेकिन कल जब आप चुनाव में आएंगे, रैलियों में बोलेंगे, लोगों के बीच खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा, तब तो लोगों को दिखेगा ही, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। आज नीतीश कुमार की हालत ये है कि वो खड़े होकर कैमरे पर अपने साथी मंत्रिपरिषद के लोगों का नाम नहीं बता सकते हैं, तो कैसे वो उस व्यक्ति से हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि वो राज्य की समस्याओं को सुलझा सकता है या बिहार की चिंता कर सकता है। शराबबंदी पे क्या स्टैंड है जनसुराज का? जनसुराज का एकमात्र राजनीतिक दल है बिहार में जिसने कहा है कि अगर जनसुराज की सरकार बनेगी तो 1 घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। पहली बात ये समझिए कि बिहार में तो शराबबंदी लागू है ही नहीं। तो जितने लोग शराबबंदी का गुणगान कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि शराबबंदी लागू है कहाँ कि हमको हटाना है। हमको तो सिर्फ उस गलत कानून को हटाना है जिसके तहत शराब की दुकानें बंद हैं और होम डिलीवरी चालू हो गया है। हमको उस कानून को हटाना है जिसकी वजह से बिहार के गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है, और ये पैसा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के पास, यहाँ के नेताओं के पास, शराब माफिया के पास जा रहा है। हमें उस कानून को हटाना है जिसके तहत 1 लाख से ज्यादा गरीब और पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, एससी समाज के लोग आज जेलों में बंद हैं। हमें उस कानून को हटाना है जिसको महिला सशक्तिकरण के नाम पर लागू किया गया है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है, खासकर भाजपाइयों से। कोई कहता है आपको कि भैया यहाँ से महिला सशक्तिकरण हुआ है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जब अगली बार भाजपा के नेताओं से मिलिए तो उनसे जरूर पूछिए कि अगर शराबबंदी से इतना फायदा है, महिलाओं का इतना फायदा है, तो ये अच्छी मिठाई खाली बिहार के लोगों को क्यों दी जा रही है? देश में भाजपा की सरकार है, पूरा देश में लागू कर दो शराबबंदी। अगर है दम तो यूपी में लागू कर दो। यूपी के महिलाओं को ये लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसा कैसे है कि प्रधानमंत्री और भाजपा के बिहार के नेताओं को लगता है कि बिहार में शराबबंदी से फायदा है?
अगर बिहार में सही में शराबबंदी से फायदा है तो यूपी के महिलाओं को, यूपी के समाज को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। वहां पर भाजपा की सरकार है, वहां लागू करके दिखा दो। भाई ये बिहार को पीछे रखने की, बिहार के युवाओं को सूखा नशा में झोंकने की साजिश है। यहाँ के शराब माफिया को, अफसरों को भ्रष्टाचार करके रुपया कमाने का तरीका है। कोई इसका फायदा नहीं है, समाज में इसका हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जो कह रहा है कि वोट मिले न मिले, जिस दिन हम लोग की व्यवस्था बनी, एक दिन 1 घंटे के अंदर इस गलत कानून को हटा दिया गया। जनसुराज का क्या विजन होगा सर विधानसभा चुनाव में? जनसुराज का विजन रोज बता रहे हैं। जनसुराज के जो विजन है वो ये है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बने जिसमें 15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा ऐसा न हो जिसको विश्व स्तरीय बेहतर पढ़ाई की सुविधा न हो। जनसुराज की का विजन ये है कि 15 साल से 50 साल के उम्र का कोई युवा ऐसा न हो जिसके पास रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी न हो। जनसुराज का विजन ये है कि यहाँ पर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं उनको कम से कम 2000 रुपया पेंशन का मिले ताकि वो सम्मानजनक जिंदगी बिता सके। जनसुराज का विजन ये है कि बिहार में खेती को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह पैसे कमा सके। जनसुराज का विजन ये है कि गुजरात की तरह, जैसे गुजरात में अमूल की क्रांति हुई थी, उसी तरीके से बिहार की महिलाओं को घर घर सरकारी गारंटी पर कम से कम 1 लाख रुपया कर्ज दिया जाए, 4 रुपए सालाना ब्याज पर, ताकि हर घर में महिला कुछ न कुछ काम कर सके, रोजगार कर सके, गाय भैंस दूध उत्पादन कर सके, मछली पालन कर सके, मुर्गी फार्म चला सके, सिलाई का काम करे, मिठाई का काम करे। यहाँ पर हम लोग स्वरोजगार चाहते हैं। हम उनमें से नहीं है जो कहता है कि सरकारी नौकरी देकर बिहार सुधार देंगे। जो लोग कहते हैं सरकारी नौकरी दे देंगे वो पूरे तरीके से फ्रॉड हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि हम आकर नौकरी दे देंगे तो पूरे बिहार में जितनी नौकरी, अगर सबको नौकरी मिल जाए तो भी 98% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। ये झूठ बात है। कोई ये कह रहा है कि हम आकर फैक्ट्री खोल के नौकरी दे देंगे, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री खोलने से 13 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। अगर रोजगार चाहिए तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी और घर घर में पूंजी की व्यवस्था करनी होगी ताकि लोग अपने घरों में कुछ न कुछ छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सके। इसीलिए जनसुराज ने जो दावा किया है कि अगर जनसुराज की सरकार बनी तो साल भर के अंदर यहाँ पलायन को रोक दिया जाएगा। किसी भी हालत में यहाँ के युवाओं को 6-8 हजार रुपया की मजदूरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये इस बात की गारंटी जनसुराज की है।